वेलकम टू लिव इन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कॉजेज़ के बारे में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में जानेंगे, उसके मेजर कॉजेज़ के बारे में जानेंगे। ये सारा वीडियो पूरा हिंदी में रहने वाला है। ये हैंड रिटन नोट्स हिंदी में है और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आप इस PDF को एक्सेस कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 यानी 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम पीरियड था। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या था। तनावपूर्ण राजनीतिक परिवेश में 20वीं सदी का उदय हुआ। इस समय यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों ने इस कदर राजनीतिक विस्फोट पदार्थ का संग्रह कर लिया था कि मामूली से मामूली बहाने को लेकर किसी भी समय धमाका हो सकता था। और 28 जून 1914 को एक धमाके ने उस समय विश्व युद्ध का रूप ले लिया। तो विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो ये डेट याद रखिएगा, 28 जून 1914 को, जब ऑस्ट्रिया के राजा AF फर्डिनेंड की हत्या बोइस्लाव सावेज ने कर दी। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब किस वजह से स्टार्ट हुआ था, जो मेजर कॉज था इसका कि जो ऑस्ट्रिया के किंग थे उस टाइम पे AF फर्डिनेंड, उनका असैसिनेशन हो गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। 8 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया और हंगरी ने संयुक्त रूप से युद्ध की घोषणा कर दी। इस ऑस्ट्रिया और हंगरी के गठबंधन ने 23 जुलाई को सर्बिया को अपनी प्रतिज्ञा से सूचित कर दिया। तत्पश्चात रूस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सामान्य कार्रवाई का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप जर्मनी ने 1 अगस्त को रूस के विरुद्ध, 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। तो यहाँ पे ये पूरा टाइमलाइन रहा किस तरह से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। 28 जून को जब ऑस्ट्रिया के किंग AF फर्डिनेंड की हत्या हुई, उसके बाद 8 जुलाई को ऑस्ट्रिया और हंगरी ने साथ में वॉर डिक्लेयर कर दिया और इसके बाद रूस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सामान्य कार्रवाई की, मतलब नॉर्मली उन्होंने एक्शन लिया रूस ने। उसके बाद जर्मनी ने जब ये सब देखते हुए 1 अगस्त को रूस के अगेंस्ट और 3 अगस्त को फ्रांस के अगेंस्ट उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी ने। तटस्थ बेल्जियम में जर्मनी सेनाओं के प्रवेश करे जाने के बाद ब्रिटेन ने 4 अगस्त को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ऑस्ट्रिया और हंगरी ने रूस के विरुद्ध 6 अगस्त को युद्ध की घोषणा की। इटली फिलहाल तटस्थ रहा तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक भ्रमित दर्शक के रूप में अपनी भूमिका अदा करता रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही बेल्जियम में जर्मन फोर्सेस पहुंची, ब्रिटेन ने 4 अगस्त को जो है जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। और उस टाइम पे जो इटली था वो नॉर्मल रहा था, वो तटस्थ रहा था, न्यूट्रल रहा था। और जो USA था वो भी एक नॉर्मल, एक तरह से दर्शक बना हुआ था या ऑडियंस की तरह वो देख रहा था। वो फाइनली उस टाइम पे कुछ नहीं करना चाह रहा था। आगे देखते हैं। इस तरह की त्रिप्रसंधि तथा त्रिमैत्री गठबंधन प्रथम खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की तथा इटली था और द्वितीय खेमे में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एवं जापान था। तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स बन गए, 2 गठबंधन बन गए। तो जो पहला ग्रुप था उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की और इटली था। इटली बहुत बाद में शामिल हुआ। जो स्टार्ट हुआ था वो ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी से स्टार्ट हुआ, फिर इसमें तुर्की भी ज्वाइन हुआ और फिर इटली भी ज्वाइन हुआ। और जो दूसरा खेमा शुरू हुआ वो था ब्रिटेन का, फ्रांस का था, रूस था और जापान। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दूसरे साइड था, जर्मनी के साइड था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस और ब्रिटेन के साथ था। ये चीज़ याद रखिएगा। और अमेरिका कब शामिल हुआ? 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका जो है सेकेंड जो ग्रुप था उसमें शामिल हो गया। तो अभी तक हमने जाना कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट किस तरह से स्टार्ट हुआ, उसका क्या टाइम पीरियड रहा, उसका क्या ओवरव्यू रहा। अब हम लोग जानेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कॉजेस क्या रहे। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कुछ कॉजेस थे, जो कारण हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो पहला कारण जो था वो था गुप्त गठबंधन, यानी कि बिल्कुल सीक्रेट अलायंस बनते चले गए। पता ही नहीं चला लोगों को, पूरी दुनिया को पता ही नहीं चला कि कैसे ये 2 सीक्रेट अलायंस बनते चले गए और ये एक टाइम पे एक दूसरे के अगेंस्ट आ गए। प्रथम विश्व युद्ध के घटित होने से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कारण यूरोप में 2 गठबंधन हो गए, जिसके कारण लोग एक दूसरे से शंका करने लगे। इसी कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो ये था पहला कारण। अब दूसरा कारण देखते हैं।
तो सैनिक प्रवृत्ति का मतलब है कि दोनों जो अलायंस थे ना अपनी अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रांग कर रहे थे, जिससे एक दूसरे के अगेंस्ट डाउट्स क्रिएट हो रहे थे कि ये ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, ये मेरे अगेंस्ट प्लान कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। तो इसमें देख लेते हैं क्या था। यूरोप के लगभग सभी देश हथियारों की दाव में कूद पड़े ताकि वे अपनी सुरक्षा कर सके, परंतु इस पागलपन ने देशों के बीच व्यापक भय, आशंका एवं घृणा को उत्पन्न कर दिया। सन 1902 से ही ब्रिटेन और जर्मनी के बीच सामुद्रिक स्वेच्छा हेतु आपसी प्रतिस्पर्धा का प्रारंभ हो गया। हथियारों की इस दौर के परिणाम स्वरूप यूरोप के राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन ला दिया। कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा इस विस्फोट स्थिति को टालने हेतु 1899 एवं 1907 में हेग सम्मेलन का आयोजन किया गया, परंतु असफलता ही हाथ लगी। परिणाम स्वरूप बड़ी बड़ी सेनाएं एवं नौसेनाएं राजनयिक का साधन बन गई। ये आपने पढ़ा होगा शायद कि हेग सम्मेलन कराया गया था। कब कब हुआ हेग सम्मेलन? हेग सम्मेलन हुआ 1899 और 1907 में। ठीक है, तो ये 2 बार हेग सम्मेलन हुआ जहाँ पे ये डिस्कस किया गया था कि हम लोग ज़्यादा मिलिट्री पावर स्ट्रांग नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ अलायंस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जो कंट्रीज थे उनके बीच में ये डाउट क्रिएट होता चला गया कि ये हथियार बना रहा है तो हमें भी हथियार बनाना है, इससे स्ट्रांग बनना है। और एक टाइम पीरियड आया यूरोप में जब जर्मनी और ब्रिटेन जो है वो नेवी को स्ट्रांग करने में लग गए। तो उस टाइम पे तो ब्रिटेन की नेवी सबसे स्ट्रांग थी, क्योंकि ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पे कब्जा किया तो अपनी नेवी के बेसिस पे किया, नेवी के दम पे किया। तो जर्मनी भी अपने आप को एक स्ट्रांग कॉम्पिटिटर की तरह दिखाना चाह रहा था। वो चीज़ ब्रिटेन को भी नहीं पसंद आ रही थी और बहुत सारी जो पावर्स थी जैसे फ्रांस, इन लोगों को भी नहीं पसंद आ रहा था। तो इसी तरह से ये जो सैनिक प्रवृत्ति थी ये एक मेन कारण बनी विश्व युद्ध का। आगे देखते हैं। तीसरा कारण था गुप्त राजनय। सन 1914 से पूर्व राजनय की प्रकृति गुप्त रखी गई। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रत्येक कार्य को गुप्त रखने का प्रयास किया गया, चाहे उसका महत्व एवं परिणाम कुछ भी हो। यहाँ तक कि समझौतों की शर्तें एवं उसमें संबंधित विभिन्न चरणों के बारे में राजनयिक को इतना गुप्त रखा जाता था कि उससे मंत्रालय के सभी सदस्यों को इससे परे रखा जाता था। इस प्रकार की कार्रवाई में अंततः युद्ध को प्रज्वलित कर दिया। गुप्त राजनय का मतलब होता है कि फॉरेन मिनिस्ट्रीज जब कुछ डील करती हैं या कुछ भी 2 कंट्री के डिप्लोमेट्स आपस में डिस्कस करते हैं तो उसको इतना सीक्रेट रखा जाता था कि दुनिया के सामने नहीं आने दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे देखें, अगर 2 कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं तो वो किन किन चीज़ों पे मिल रहे हैं, किन किन चैलेंजेस को वो ओवरकम करना चाहते हैं, किन किन नए इशूज़ को एड्रेस करना चाहते हैं, वो सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि ये 2 कंट्रीज़ के जैसे राजनयिक मिले या 2 कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर मिले तो वो एक दूसरे से अपनी चीज़ें डिस्कस करते थे, लेकिन उसे पब्लिक डोमेन में आने नहीं देते थे। तो इस कारण जो बाकी कंट्रीज थे ना वो इस चीज़ से डरने लगे। उनको लगा कि ये दोनों लोग आपस में सीक्रेट अलायंस बना लेंगे तो हमारे अगेंस्ट अटैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहीं जो यूरोप में, क्योंकि कंट्रीज़ बहुत छोटे थे और बहुत सारे कंट्रीज़ थे एक दूसरे से लैंड बॉर्डर से कनेक्टेड थे और नेवी में भी वर्चस्व बनाना चाहते थे बहुत सारे कंट्रीज़। तो इस वजह से यूरोप में इसका असर ज़्यादा हुआ और उसी कारण वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ। अब चौथा कारण देख लेते हैं। जो चौथा कारण था वो था प्रचंड राष्ट्रीयता, यानी कि जो बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म राइज हो जाता है किसी कंट्री में। कि अगर आज के टाइम पे जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो युद्ध लड़ने लायक भी नहीं है, लेकिन वहाँ की अगर आवाम कहे कि हमें इंडिया से लड़ाई करना है, हमें इंडिया से बदला लेना है, उसके अंदर वो नेशनलिज्म जाग जाए कि देश के लिए हम सब समर्पित कर देंगे सब चीज़ें, तो वो उस हालत में भी जो है युद्ध कर लेगा। हालांकि परिणाम सभी जानते हैं कि क्या होगा। तो इसी तरह से ये चीज़ प्रचंड राष्ट्रीयता जो यूरोप में रही फैली उस टाइम पे, खासकर जर्मन में, क्योंकि जर्मन की जो भावनाएं थी, जर्मन और प्रशियन जो उनकी भावनाएं थी ना वो बहुत अलग थी बाकी यूरोप के कंपैरिजन में। वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, सब चीज़ें थी, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें भी हुई। तो इसमें देख लेते हैं क्या था। स्वयं राष्ट्रीयता का सीधा संबंध जाति से होता है। किसी एक देश की जनता को निकृष्ट समझने लगे तथा उनको अपने मार्गों में अवरोध के रूप में स्वीकार करे। जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, ऑस्ट्रिया एवं इटली में उग्र राष्ट्रीयता ने वस्तुतः समग्र को प्रस्तुत किया। इसका परिणाम यह निकला कि जर्मन साम्राज्यवाद आदि का दुर्भाव हुआ। उस समय राष्ट्रीयता अपनी चरम सीमा पर थी और किसी भी समय गंभीर संकटाव्यस्त के सृजन हेतु अपने मार्ग में पर्याप्त थी। तो यहाँ पे प्रचंड राष्ट्रीयता जो यूरोप में उस टाइम पे फैली, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, ऑस्ट्रिया और इटली में,
यहाँ पे जो नेशनलिज्म था वो बहुत ज़्यादा था। वो इतना ज़्यादा था कि वो अपने नॉर्मल प्रॉब्लम्स को भी नहीं समझ पाए और उन्होंने एक वॉर का रास्ता चुना, जिस कारण वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। अब पांचवा कारण देख लेते हैं। पांचवा कारण है जर्मन तथा प्रशियन भावना, जिसके बारे में अभी बता रहे थे। तो इसमें देखते हैं, सन 1914 से पूर्व जर्मनी वस्तुतः प्रशियन भावना से पूर्ण रूप से ओतप्रोत था। उस समय युद्ध प्रशिया के राष्ट्रीय उद्योग के रूप में जाना जाता था। उस समय के प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिकों ने जर्मन नवयुवकों को भी युद्ध की भावना को कूट कूट कर भर दिया था। परिणाम स्वरूप 1914 के प्रारंभ में जर्मनी में व्यक्तियों के अंदर तीव्रतम प्रभाव देखा गया, जिसका विस्फोट होने हेतु केवल पनीते की आवश्यकता थी। और ऐसा कहा जा सकता है कि शांति आकस्मिक घटना एवं संयोग की दया पर निर्भर करती है तथा ये संयोग फर्डिनेंड की हत्या थी। जर्मनी का कैसर विलियम द्वितीय बहुत घमंडी शासक था। उसे ये विश्वास था कि जर्मनी विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश था। वह समझौते को कायरो की नीति मानता था। इसी कारण बिस्मार्क ने उसके बारे में पहले ही अपनी आशंकाएं व्यक्त कर दी थी। कैसर का यह अनुमान था कि जो भी युद्ध होगा वह स्थानीय होगा तथा अन्य महाद्वीपीय शक्तियां इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। अतः घटी एवं अभिलाषी विलियम द्वितीय ऐसा शासक था जिसने प्रथम विश्व युद्ध को घटित होने दिया। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम आता है, कैसर विलियम द्वितीय, यानी कि कैसर विलियम सेकेंड, जो उस टाइम पे जर्मन का राजा था या जर्मन का चांसलर था। तो उस टाइम पे उसके दिमाग में ये चीज़ था कि जो वॉर होगा वो लिमिटेड वॉर होगा। यहाँ पे नॉर्मल जो आसपास के कंट्रीज है उनसे वॉर होगा। ये दूसरे द्वीप के लोग या दूसरे महाद्वीप के लोग आके यहाँ पे नहीं लड़ेंगे, दूसरे महाद्वीप के देश आके नहीं लड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या, जापान आके, जो कि एशिया का कंट्री था, वो इसमें शामिल हो गया। यूएसए, वो अमेरिका कॉन्टिनेंट का कंट्री था, वो आके शामिल हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई, तो इससे ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के रूप में परिवर्तित हो गया। और कैसर विलियम द्वितीय के जो कुछ निर्णय थे वो, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड था, उसको ये लगता था कि सब वही है, इसी वजह से जो जर्मनी के अगेंस्ट सारे कंट्रीज हो गए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। अगला कारण है समाचार पत्रों की भूमिका। सन 1914 से पूर्व वसुधा पृष्ठ की भूमिका में आग में घी डालने का कार्य किया। यूरोपीय देशों के कुछ समाचार पत्रों में थोड़ा सा अवसर मिल जाने पर अन्य देशों की नीतियों एवं आलोचनाओं पर कटु योजना करके अपने यहाँ जनमत को उत्तेजित करने का कार्य किया। कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय घृणा का पाठ पढ़ाया गया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संदेह, भय एवं घृणा ने स्थान ले लिया। इन सब का परिणाम ये निकला कि यूरोप के सभी देश अराजकता की स्थिति में आ गए तथा एक दूसरे की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया। राजनय के क्षेत्र में इतना कमजोर हो गए कि इन्होंने सामान्यतः छल एवं आक्रमण की नीति पर चलना आरंभ कर दिया, जिसके कारण युद्ध के छीड़ हो जाने के आसार काफ़ी बढ़ गए। अगर आज के समय में भी देखें तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी वॉर चल रहा होता है तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है तो मीडिया सिर्फ वही दिखाएगी जो वहाँ की सरकार दिखाना चाहती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं चाइना का। चाइना की गवर्नमेंट मीडिया पे पूरा कंट्रोल लेती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट मीडिया पे पूरा कंट्रोल लेती है। उस तरह का कंट्रोल नहीं जिस तरह का चाइना में है। तो चाइना में जो भी न्यूज़ दिखाई जाती है वो गवर्नमेंट न्यूज़ दिखाई जाती है, जो गवर्नमेंट चाहती है उसके लोग देखें। क्योंकि डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर जिसे कहा जाता है वो मीडिया को कहा जाता है। लेकिन अगर मीडिया ही गलत न्यूज़ दिखाने लगे, अगर पाकिस्तान के जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं वो क्या करते हैं, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानियों को भड़काते हैं कि इंडिया अगर कुछ प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे मान लीजिए इंडिया में चंद्रयान सक्सेसफुली साउथ पोल पे लैंड किया, तो वहाँ पे उस चीज़ को इस तरह से दिखाएंगे कि इंडिया उनका दुश्मन है, इंडिया ने ये हासिल कर लिया तो हमें इंडिया से लड़ना होगा, हमें इंडिया के खिलाफ जिहाद करना होगा। ये सारी चीज़ें जो है मीडिया का जो रोल रहा, वैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी रहा कि जो समाचार पत्र थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन्स चलती थी, तो हुआ क्या उस टाइम पे कि जो न्यूज़पेपर्स थे हर कंट्री के, वो अपने फेवर में चीज़ें पब्लिश करते थे। कि अगर जर्मन न्यूज़पेपर्स हैं तो वो ये नहीं दिखाएंगे कि फ्रांस और ब्रिटेन क्यों मिले, वो ये दिखाएंगे फ्रांस और ब्रिटेन इसलिए मिले क्योंकि वो जो है जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करना चाहते हैं, या वो कोई ऐसी डील कर रहे हैं जो जर्मनी के अगेंस्ट है। हालांकि वो मिल किसी और वजह से रहे हों, फिर भी ये चीज़ें इस तरह से दिखाई गई, जो एक बड़ा कारण बनी
वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए। अगला पॉइंट है आर्थिक साम्राज्यवाद। आर्थिक साम्राज्यवाद क्या होता है कि इकोनॉमिक वॉर, जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जिस कंट्री की जितनी अच्छी इकोनॉमी होगी वो उतना अच्छा वॉर फ्रंट पे लड़ेगा। जैसे चाइना ने क्या किया, सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, फिर उसने अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया, और आज के टाइम पे चाइना को टक्कर देना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि चाइना अगर हकीकत में देखें तो इस टाइम पे दुनिया की सुपर पावर चाइना ही है। ठीक है, तो इसमें क्या था, सन 1890 के बाद जर्मनी ने संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आधिपत्य हासिल कर लिया, जिसके कारण उसका तीव्र औद्योगिकीकरण तथा उसके द्वारा सस्ते दामों पर वस्तुओं का वृहद स्तर किए जाने वाले उत्पादन ही था। जर्मनी की वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले इन खतरों से अपने व्यापार एवं उद्योग की सुरक्षा करने हेतु ब्रिटेन ने संरक्षित प्रदेशों को स्वयं स्थापित करना आरंभ कर दिया। अपने आंतरिक मामलों के कारण जर्मनी युद्ध का जोखिम उठाकर भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नियंत्रण बनाए रखने का इच्छुक था। परिणाम स्वरूप इस नीति से आपसी संबंधों में और गिरावट आ गई। तो आर्थिक साम्राज्यवाद ने इस तरह से जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि जर्मनी जो है उस टाइम पे एक अच्छी इकोनॉमिक पावर बन के उभर रहा था। तो उसने अपने जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बनाए रखना चाहा, लेकिन वो भी कई शर्तों पे बनाए रखना चाहा, जिस कारण बहुत सारे जो देश हैं उनके बीच में आपस में जो है खटास पैदा हो गई, जिस कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप जाके उसको चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आप सर्च करेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, आपको ये PDF आ जाएगी। और फिर भी आपको नहीं मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको PDF नहीं मिल रही है, तो मैं उसको वहाँ पे पिन कर दूंगा जब भी आपके ऐसे कमेंट्स आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड सब्सक्राइब लिव हिंद।